हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी अनदर सेशन ऑफ 400 प्लस क्वेश्चन जो हम लोग बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए कर रहे हैं। तो चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, आज का हमारा टॉपिक है द अर्थ। फर्स्ट क्वेश्चन, द अर्थ हैज बीन रिटन बाय द अर्थ किनके द्वारा लिखी गई है। पहला ऑप्शन है डोरोथी लेसियर्स, दूसरा है एच ई बेट्स, तीसरा है शिगानोया और चौथा ऑप्शन है पर्लसबर्ग। तो करेक्ट आंसर है एच ई बेट्स, यानी कि द अर्थ के राइटर हैं एच ई बेट्स। दूसरा सवाल है एच ई बेट्स वॉज बॉर्न इन द ईयर। एच ई बेट्स का जन्म किस वर्ष हुआ था। 1974, 1905, 1990 और 1975। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1905। थर्ड क्वेश्चन है एच ई बेट्स डाइड इन द ईयर। एच ई बेट्स की मृत्यु किस वर्ष हो गई थी। पहला ऑप्शन है 1974, दूसरा है 1905, तीसरा ऑप्शन है 1990 और चौथा ऑप्शन है 1975। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर वन, दैट इज 1974 को उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोर नंबर, व्हेन वाज एच ई बेट्स फर्स्ट नोबेल पब्लिश्ड। एच ई बेट्स की फर्स्ट नोबेल किस साल पब्लिश नहीं हुई थी, बल्कि किस एज पर्टिकुलर में उनकी पब्लिश हुई थी। पहला ऑप्शन है एट द एज ऑफ 20, एट द एज ऑफ 21, एट द एज ऑफ 25 एंड एट द एज ऑफ 30। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है एट द एज ऑफ 21, ऑप्शन नंबर बी। 21 साल के थे जब वो उन्होंने अपनी पहली नोबेल को पब्लिश किया था। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ जॉनसन चाइल्ड। इस पर्टिकुलर द अर्थ चैप्टर में एक जॉनसन होता है, जॉनसन दंपति, उनके बच्चे का क्या नाम होता है। पहला ऑप्शन है हमारा सेबी, दूसरा है बेंजी, तीसरा है मिस्टर व्हाइटमोर और चौथा है सैंडर्स। तो उस बच्चे का नाम था बेंजी। सेबी अगर आपको याद होता तो आर्टिस्ट में एक बच्चा था, उसका नाम था, काफी टैलेंटेड बच्चा था वो। सिक्स क्वेश्चन है हु हैज बीन कंसिडर्ड अ सिंपल माइंडेड चाइल्ड इन द स्टोरी द अर्थ। द अर्थ में कौन सा ऐसा पर्टिकुलर पर्सन है जिसको सिंपल माइंडेड कैटेगराइज किया गया है। पहला है सेबी, दूसरा बेंजी, तीसरा व्हाइटमोर और चौथा सैंडर्स। तो करेक्ट ऑप्शन है बेंजी। बेंजी ही वो बच्चा है जिसको उसके माता पिता हमेशा सिंपल माइंडेड मानकर चलते हैं, बल्कि ऐसा होता नहीं, वो काफ़ी कनिंग होता है। ये बिगनिंग में नहीं पता चलता, लेकिन लास्ट में ये बात क्लियर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज द एडवाइस गिवन बाय द डॉक्टर टू इंक्रीज बेंजीज मेंटल ग्रोथ। बेंजी के मेंटल ग्रोथ को बेहतर करने के लिए डॉक्टर ने क्या सलाह दिया था जॉनसन्स को। पहला ऑप्शन है टू कीप डॉग्स, टू सेल एग्स, टू कीप हेन्स एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो डॉक्टर ने कहा था कि आप उसको कोई रुचि वाला काम दीजिए जिसमें कि थोड़ा सा दिमाग का यूज़ करना पड़े, और उसने ही सजेस्ट किया था कि अगर आपके पास ज़मीन है तो आप उसको मुर्गियाँ पालने को दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, हाउ मेनी हेन्स डिड बेंजी कीप इन द बिगनिंग। शुरुआत में बेंजी कितनी मुर्गियों को अपने पास रखता था। पहला ऑप्शन है 10 और अ डजन, दूसरा है 20, तीसरा ऑप्शन है 30 और चौथा ऑप्शन है मैनी। तो शुरुआत में बेंजी ने 10 से लेकर 12 मुर्गियां रखी थी, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नाइन्थ क्वेश्चन है एट व्हाट एज बेंजी लेफ्ट स्कूल। बेंजी ने किस साल अपना स्कूल जो है वो छोड़ दिया था, मतलब उसके बाद से उसने जाना बंद कर दिया था। ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 13 और डी 20। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है 14। ये भी एग्जाम में आ सकता है किस वर्ष का था वो जब उसने छोड़ दिया था, तो 14 का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेंजीज फादर हैज बीन कंसिडर्ड अ डैश, मतलब बेंजी के फादर को इस पर्टिकुलर स्टोरी में क्या कंसिडर किया है, क्या मानकर चला गया। पहला लेबर, दूसरा जेंटलमैन, तीसरा प्रीचर और चौथा नन ऑफ दिस। तो बेंजी के पिता जो हैं वो एक प्रीचर का काम करते थे, लोगों को सिर्फ भाषण देते थे, अपनी मेहनत पर उनको यकीन नहीं था, इसलिए मेहनत का काम वो नहीं करते थे। 11th क्वेश्चन है व्हेन बेंजी वाज डैश हिज फादर प्लान्ड फॉर अ सेरेमनी। बेंजी जो है वो कितने साल का था जब उसके माता पिता ने एक सेरेमनी रखा था, एक समारोह रखा था। पहला 14, दूसरा 15, तीसरा है 21 और चौथा है 20। तो जब वो 21 साल का हुआ था तो माता पिता ने एक सेरेमनी रखा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्थ इज द अर्थ जो है वो क्या है। शॉर्ट स्टोरी है, एसे है, लेटर है या फिर पोएम है। तो हम लोग को पता है कि एक शॉर्ट स्टोरी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बेंजीज सिंप्लिसिटी ग्रेजुअली टर्न टू। बेंजी का जो सिंप्लिसिटी था वो स्लोली स्लोली किस में चेंज हो गया था। पहला है स्मार्टनेस में, दूसरा है कनिंगनेस में, धूर्तता में, तीसरा है ब्रेवरी बहादुरी में और चौथा नन ऑफ दिस। तो उसका सिंप्लिसिटी धीरे धीरे धूर्तता में बदल गया था, एक ठग की तरह बिहेव करने लगा था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड बेंजीज फादर गिव व्हेन ही टर्न 20। बेंजी के पिता ने
बेंजी को क्या दिया जब वो 21 साल का हो गया? पहला है देयर प्रॉपर्टी, उनका संपत्ति, लेकिन संपत्ति तो उनके पास खुद नहीं था। दूसरा ऑप्शन है मनी, पैसे दिए। तीसरा है पासबुक और चौथा है कार। तो बेंजी के माता पिता ने एक पासबुक दिया था बेंजी को, जिसमें कि बेंजी के द्वारा जमा किए गए पैसे को सबमिट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, फ्रॉम होम डिड बेंजी बाउट द हाउस? बेंजी ने जो है वो घर किससे खरीदा था, मकान किससे खरीदा था? पहला ऑप्शन है डॉक्टर से, दूसरा है व्हाइटमोर से, तीसरा है सैंडर्स से और चौथा है जॉनसन से। तो वहां पर सैंडर्स नाम का एक पर्सन था। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द वाइफ ऑफ बेंजी? बेंजी की वाइफ कौन थी? रोजा, फ्लोरेंस, डोरा या फिर नेटेलिया? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरेंस जो है वो बेंजी का वाइफ का नाम का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर बेंजीज मैरिज द लाइफ ऑफ जॉनसन्स बिकेम? बेंजी के शादी के बाद जो जॉनसन्स जो दंपत्ति है उनकी जिंदगी कैसी हो गई? पहला ऑप्शन है हैप्पी, दूसरा है इजी, तीसरा है टफ और चौथा है नन ऑफ दिस। तो उनकी जिंदगी काफी जो है टफ रास्ते से गुजर रही थी, क्योंकि उस मकान में चारों लोगों के बीच सही ढंग से बिहेवियर नहीं हो रहा था। 18th क्वेश्चन है, एच ई बेट्स वॉज बॉर्न इन? एच ई बेट्स का जन्म कहाँ हुआ था? यहाँ प्लेस का जिक्र कर रहा है, इंग्लैंड में, अमेरिका में, इंडिया में या जापान में? तो करेक्ट ऑप्शन है इंग्लैंड में। और इंग्लैंड में कहाँ पर? तो मैंने मेंशन कर दिया, नॉर्थहैम्पटन एक प्लेस है, वहीं पर उस पर्टिकुलर पर्सन का जन्म हुआ था। सो थैंक यू गाइज, आई होप वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे। आप बार बार वीडियोस को देखो, और मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप वीडियो को डाउनलोड मत करो, बल्कि 5 मिनट निकालो, देखो और रिवाइज करो, ताकि आप सिंसियर तरीके से उस 5 मिनट को भी यूटिलाइज कर सको। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।